दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर के नाम एक ख़त में भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर की आबादी का तनासुब तब्दील करने की मुसलसल भारतीय कोशिशों की जानिब तवज्जो मबज़ूल कराई है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने गिलगित बल्तिस्तान में मालियाती इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ तैयार करने और तरक्याती मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत की है। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने मुल्क भर से तलबा के लिए समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का एहतमाम किया है। और पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान चौथा और आखिरी हॉकी मैच कल इस्लामाबाद में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तवज्जो भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब और इसकी सियासी और सक़ाफ़ती शनाख्त को तब्दील करने की मुसलसल कोशिशों की जानिब मबज़ूल कराई है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदर क्रिस्टीना मार्कोस को एक ख़त के ज़रिए भारत के डोमिसाइल क़वानीन, अराज़ी की मिल्कियत के क़वाइद व ज़वाबित, इंतख़ाबी इंतज़ामात और इंतज़ामी ढांचे में तब्दीलियों जैसे इक़दामात से आगाह किया। उन्होंने ये भी बताया कि गैर मकामी अफराद को तकरीबन 34 लाख डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। नायब वज़ीर आज़म ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल बिगड़ती हुई सूरत हाल पर गहरी तशवीश ज़ाहिर की। उन्होंने मनमानी गिरफ्तारियों, मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद और इजहार राय और पुरअमन इज्तिमा की आज़ादी पर पाबंदियों और सख्त गिर कवानीन के मुसलसल निफाज को भी उजागर किया। मनसूबाबंदी के वज़ीर एहसन इकबाल ने गिलगित बल्तिस्तान में मालियाती इस्लाहात से मुतालिक तजावीज़ तैयार करने और तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से अमल दरामद की हिदायत की है। उन्होंने ये हिदायत इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म की जायज़ा कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए दी। एहसन इकबाल ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए NFC की बुनियाद पर मालियाती हिकमत अमली वज़ा करने की भी तौसीक की। फ्रांस में पाकिस्तान के सिफारत खाने ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया। पाकिस्तान की सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने इस मौके पर खिताब करते हुए हक़ के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की मुसलसल जिद्दोजहद पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर करने और मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की जानिब आलमी तवज्जो मबज़ूल कराने में पाकिस्तानी सिफारतकारों के किरदार को भी नुमायां किया। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने मुल्क भर से तलबा के लिए समर इंटर्नशिप प्रोग्राम का इनेकाद किया है। शुरका से खिताब करते हुए अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी के चांसलर मुफ्ती अब्दुर रहीम ने फितनाल खवारिज के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को अजीब दीनी और कौमी फरीज़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि फितनाल खवारिज मुसलमानों को निशाना बनाता है, जबकि इस्लाम अमन, बेगुनाह जानों के तहफ़्फ़ुज़ और फितना व फसाद के खात्मे का दर्स देता है। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़िश्ता हफ्ते से बारिशों और सैलाब से मुतालिक मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक और 7 ज़ख्मी हुए हैं। सूबाई हंगामी इमदादी इदारे की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 103 मकानात को नुकसान पहुँचा है। मुतासरा अजला में एबटाबाद, स्वात, बुनेर, खैबर, लोयर चित्राल, लोयर दीर, मानसेरा, मर्दान, पेशावर, शांगला, सवाबी, अपर दीर और अपर कोहिस्तान शामिल हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि बैतुल मुक़द्दस का तहफ़्फ़ुज़ किसी भी अमन मंसूबे के लिए बुनियादी सतून की हैसियत रखता है। उन्होंने अमान में अल-कुद्स की हिमायत में वज़ारती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अल-कुद्स का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ एक मजहबी या इंसानी मसला नहीं, बल्कि मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए इसकी बुनियादी हैसियत है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल के तमाम यकतरफ़ा इक़दामात कलअदम और बेअसर हैं। उन्होंने गज़ा में इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की भी मज़म्मत की। भारतीय हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली ने भारतीय एविएशन सेक्टर को तबाही की दलदल में धकेल दिया है। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक अमरीका ईरान कशीदगी की वजह से महंगे ईंधन और कमज़ोर भारतीय रुपये ने एविएशन के शोबे की कमजोरियां आश्कार कर दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी दौर की माशी पॉलिसियों ने भारतीय एविएशन में कम से कम 10 एयरलाइंस ने भारतीय नुकसानात के बायस ऑपरेशन बंद कर दिया है। जरीदे के मुताबिक पाक भारत तनाज़े के बाद से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एविएशन को तबाही के धाने पर पहुंचा दिया है।
اور پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان چوتھا اور آخری ہاکی میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5:15 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان سیریز پہلے ہی 3-0 سے جیت چکا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور facebook.com/radio Pakistan News Official پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔